अशोक लेलैंड के बारे में। मनामी घोष का सवाल है, क्या मध्यम अवधि के लिहाज से इसमें अभी प्रवेश किया जा सकता है? क्या ये सही लेवल्स हैं? ठीक है, सीवी एज ए सेक्टर आगे भी जाके अच्छा रहने वाला है। सुन रहा था, तो उस हिसाब से तो ये ठीक है। लेकिन ना ये इस लेवल पे थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि 10-15% भी अगर नीचे कभी मिले, तो ज़्यादा अच्छा है। इस लेवल पे चूँकि एक टॉपिश स्ट्रक्चर दिख रहा है मुझे, इसलिए इस वैल्यूएशन पे मैं लेना नहीं चाहूँगा, बिकॉज़ 20 इज़ अबाउट सो मेरे हिसाब से इसने टॉप बनाया है करीब-करीब 190 का, ओके? और 135 एनीथिंग 150 के नीचे आ जाएगा तो एक क्विक मैथ के हिसाब से इसका वैल्यूएशन फिर ठीक बैठने लगेगा इसके फ़ेवर में। ये तो एक बात हुई, लेकिन सीवी में आगे भी जाके बहुत अच्छा ये साल ग्रोथ होगा, डबल डिजिट का होगा ऐसा अंदाज़ा है। तो उसके हिसाब से आप इसको ये भी मान सकते हैं कि जब तक 200 डीएमए या 165 जब तक है, ये एक पॉज़िटिव ट्रेड का कैंडिडेट रहेगा। तो मैं वैसा ट्रेड के हिसाब से बता सकता हूँ, लेकिन गिवन द मार्केट सिचुएशन मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि अगर कभी 150 के नीचे कहीं स्टेबलाइज़ होता है तो सेफ्टी नेट बढ़ेगी, अदरवाइज़ 165 भी कोई बुरी जगह नहीं है सोचने के लिए। इवैल्यूएट करना चाहिए, रिज़ल्ट का वेट करना चाहिए या फिर 165 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदना चाहिए। जी। तो अगर मध्यम अवधि के लिए खरीदने का नज़रिया है तो आप 165 के स्तर पे नज़र रखें। लेकिन अगर मान लीजिए अभी 20 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज इन दोनों के साथ इसका खेल चल रहा है। तो अगर ये ऊपर चलने लगे यहाँ से तो फिर किस लेवल का ध्यान रखना चाहिए ऊपर कि भई अब नीचे वाली चीज़ छोड़ दें, अब ऊपर देखें? ऊपर में तो इनका लेवल बनता है करीब-करीब 185 का। लेकिन ये स्ट्रक्चर में ना ये डिफाइन करना बहुत मुश्किल काम है, बिकॉज़ ऐसे वैल्यूएशन में कंसोलिडेशन लंबा चला जाता है। तो हो सकता है कि बहुत करेक्शन में नहीं जाए प्राइस बेस्ड, टाइम बेस्ड में जाए, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। रीज़न नंबर 1 सेक्टर पोज़ीशनिंग वेरी गुड, रीज़न नंबर 2 स्टॉक परफॉर्मेंस कंपनी परफॉर्मेंस वेरी गुड, हर तरफ से पॉजिटिव है। तो इस वैल्यूएशन पे हो सकता है कि मोर दैन टाइम प्राइस करेक्शन, ये ज़्यादा हो सकता है कि टाइम करेक्शन में जाने की कोशिश करे स्टॉक। तो मेरे अंदाज़े से जी। वैसे इसको इवैल्यूएट कीजिए और या फिर आप अशोक ले लें, एक ऐसा कैंडिडेट है जिसमें आप 10-10% के 10-10% कह रहा हूँ, मतलब आप 25-25% चार बारी में स्टैगर्ड बाइंग में भी रख सकते हैं, अगर आपका 3-4 साल का व्यू है तो। जी। तो अगर टाइम होराइज़न आप बढ़ा दें, मध्यम अवधि का आपने कहा है, अगर टाइम होराइज़न बढ़ा दें, लंबी अवधि का रखना चाहें, तो फिर आप टुकड़ों में खरीदारी के हिसाब से चल सकते हैं। ये तरीका भी अपनाया जा सकता है और नहीं तो 165 के आसपास अभी मैं 2022 के बॉटम से इसके ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश कर रहा था। शुमेश आपके सामने है। लगभग 200 डे मूविंग एवरेज के साथ-साथ ही ट्रेंड लाइन चलने लगी है इस समय। वो भी देर सवेर वही 165 के आसपास ही दिखती है। ट्रेंड लाइन से बहुत इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से, बिकॉज़ इसने अपना स्ट्रक्चर ऑलरेडी स्टॉक ने डिफाइन कर दिया है। ये जो जी, लेटेस्ट बॉटम है इसका, ये देखिए यहाँ से बहुत अच्छा डिमांड है 165 से। जी, अगर रहना है तो यही रहना है या फिर नहीं रहेगा। फिर दूसरा ओके, कोई इसमें मतलब कन्फ्यूज़न नहीं है। जी। तो कहीं भी किसी उतार-चढ़ाव में 165 के आसपास मिल जाए तो ठीक है। वो बढ़िया जगह होगी जहाँ पे आप थोड़ा तसल्ली के साथ इसको देख सकते हैं।